हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हम डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया है ना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप खुद से बनाओ, तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। हम बना देंगे या फिर आप सॉल्यूशन देख देख करके बनाओगे तो एग्जामिनेशन में भी रहेगा कि सॉल्यूशन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसीलिए आप खुद से प्रैक्टिस करना इसका। चलो, क्वेश्चन नंबर हम आज बताएंगे कौन सा है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक कर लिया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे आज। रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, इस टॉपिक से। चलो, इसके पहले क्या क्या टॉपिक हो गया है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। मैच्योरिटी डेट पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा था आपका रिटर्न द बिल टिल ड्यू डेट, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6A 6B आपका था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक, बैंक से डिस्काउंट करवाने पे क्या होता है, इसका भी जनरल हम लोगों ने देखा। और क्या था आपका, इसके बाद एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल और सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी सारा केसेस हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। जैसे इसमें क्या होता है कि ये सेलर है और ये आपका बायर है। सेलर ने क्या किया, उधार में सामान बेचा बायर को। सपोज मान लीजिए 10,000 रुपीज़ ये सामान जो है बेचा गया। 10,000 का सामान बेचा गया। इसमें आपका जो सेलर है इसने एक बिल ड्रॉ कर दिया 10,000 रुपीज़ का, और मान लो कि इसका मैच्योरिटी डेट 3 महीने के बाद तक था, 3 महीने के बाद। और सामान जो बेचा गया, सपोज मान लो यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को सामान बेचा गया। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें बात को समझने के लिए। रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, इसकी बात हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर सामान 1 जनवरी को बेचा गया, कब, 2017 को। 3 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट था, तो जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ये हो गया आपका। जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च दूसरा महीना, और मार्च से अप्रैल तीसरा महीना, प्लस 3 दिन आपका डेज ऑफ ग्रेस, तो इसमें हो गया 4 अप्रैल 2017, ये हो गया। ठीक है, ये मैच्योरिटी डेट हो गया इस बिल का। अब कभी कभी क्या होता है कि बायर के पास सरप्लस मनी होता है। ये चाहता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैच्योरिटी डेट देना कब है बायर को पैसा, 4 अप्रैल 2017 को। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि इसके पास पैसा मान लो फरवरी में ही देना चाहे या मार्च में ही देना चाहे। तो कोई भी सेलर जो होता है, जो उधार में सामान बेचता है अपने बायर को, वो अगर बीच में पैसा देना चाहे तो पैसा लेने से मना क्यों करेगा, है ना। कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि हम सामान बेचें और हमको पैसा मिल जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बायर के पास, जो परचेजर होता है, उसके पास कैश एट ए टाइम नहीं होता है, तो बोलता है कि हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे। तो उसी के लिए एक बिल बनता है। अगर फटाफट कैश पेमेंट करने के लिए कोई भी बायर यहाँ पर तैयार हो जाए, तो कोई भी सेलर यहाँ पर उधार में बेचने को तैयार नहीं हुआ, और उधार का बिजनेस करना भी एक्चुअली में कोई नहीं चाहता है। एक्चुअली में कोई भी उधार का बिजनेस करना भी नहीं चाहता है। तो सेलर चाहता है कि जितना जल्दी हमको पैसा मिल जाए उतना अच्छा है। तो मान लो कि यहाँ पर जो बायर है, अगर वो पहले ही पैसा देने को तैयार हो जाए तो फिर क्या बात है। मान लो कि वो फरवरी में ही पैसा देने को तैयार हो जाता है कि हम फरवरी में ही आपको पैसा दे देंगे। तो इस पर सेलर क्या बोलता है कि ठीक है, अगर आप हमको 2 महीने पहले ही पैसा मान लो दे देंगे, तो हम आपको क्या देंगे, बिल जो है इस पर रिबेट देंगे, यानी छूट देंगे। यही टॉपिक आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, छूट देना। जैसे दुकान में आप जाते हो तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है,
टेक्निकल लैंग्वेज में कभी कभी इसको हम रिबेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ठीक है, आप पहले पैसा दे दोगे तो सेलर जो है वो बायर को क्या देता है, डिस्काउंट देता है बिल के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिबेट ऑन बिल, यानी बिल के ऊपर क्या मिल गया, छूट मिल गया। कैसे छूट मिलेगा, तो देखिए 10,000 का बिल है, मान लो कि 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, सेलर जो है छूट देता है 12% के हिसाब से। कब दे दिया, तो देखो मान लो फरवरी में ही दे दिया, तो मार्च अप्रैल 2 महीना पहले दे दिया, तो 2 महीने पर इसको क्या देगा, रिबेट देगा। तो 2/12 इसको निकाल दो आप, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा। तो 200 रुपये का जो है ये रिबेट दिया, यानी सेलर ने बायर को इस बिल के ऊपर 200 रुपये का छूट दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये 2 महीना पहले पेमेंट कर दिया। तो यही आपका 200 रुपये का रिबेट है, छूट है, जो कि सेलर के लिए एक्सपेंस है क्योंकि ये दे रहा है, और इसके लिए ये क्या है, फ़ायदा है क्योंकि इसको मिल रहा है। तो यही बात है आपका। अब इसका आपको जर्नल एंट्री बनाना है। देखते हैं कि आपका सवाल में किस तरीके से दिया गया है, ये सारी बातें लिखी है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। चलो ये देगा रिबेट सेलर बायर को, और इसके लिए तो ये एक्सपेंस है, लेकिन इसके लिए क्या है, इनकम है। तो ये क्या करेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये 200 रुपये को डेबिट करेगा, और ये क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो यही बात है आपका। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे पास होता है, हम आपको इसको क्वेश्चन से समझाते हैं। समय से पहले देना, समय से पहले पेमेंट कर देना, इसी को जब समय से पहले बायर पेमेंट कर देता है तो सेलर बायर को कुछ रिबेट देता है, कुछ इस बिल के ऊपर छूट देता है। जैसे यहाँ पर कितने का छूट है, 200 रुपये का। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका कहते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, यानी बिल को समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया और इस पर क्या दिया गया, आपको रिबेट यानी छूट दिया गया। ठीक, चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। बात तो समझ में आ गया आपको। समय से पहले पेमेंट कर दिया जाएगा तो सेलर बायर को छूट देता है, इसी को हम कहते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। क्वेश्चन नंबर 12 से समझते हैं इसको। देखिए इसमें कुछ कुछ बातें और भी लिखी हैं, थोड़ी थोड़ी बातें आपको और भी समझना ज़रूरी होता है। जैसे इसमें आपका लिखा है बिल आफ्टर साइट, यहाँ पे समझाएंगे। मतलब आपका यहाँ पर है सामान अजय ने बेचा है, अजय ने सामान बेचा है, किसे बेचा है, बलबीर को। यहाँ पर अजय ने सामान बेचा किसे, बलबीर को। कितने का सामान बेचा, 10,000 रुपये का। 10,000 का सामान बेच दिया यहाँ पर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 10,000 का जो है बेचा और डिस्काउंट दिया गया है 20%। ये आप बच्चे आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो 10,000 का सामान बेचा किसको, बलबीर को। तो टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। तो कितना आ जाएगा, 20%, 2,000 रुपीज़ आएगा आपका। तो सामान बेचा कितने का, एक्चुअली में 8,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का हम जनरल एंट्री कहीं भी पास नहीं करते। तो सामान कितने का बेचा गया, 8,000 का सामान बेचा गया। ठीक है, 8,000 का यहाँ पर जो है सामान बेचा गया। और क्या कहता है, ऑन दैट डेट बलबीर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अजय फॉर 8,000। तो 8,000 का यहाँ पर बिल को क्या किया गया, ड्रॉ किया गया। बिल यहाँ पर कितने का ड्रॉ किया गया, 8,000 रुपीज़ का यहाँ पर बिल को ड्रॉ किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। यहाँ कहता है पेबल 3 months आफ्टर साइट। आफ्टर साइट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या मतलब होता है आपका आफ्टर साइट का, कोई बता सकते हो, आप लोग कैसे बताओगे, बताना तो मुझे ही पड़ेगा। तो एक होता है आपका बिल एट साइट, इसको बोलते हैं पेबल ऑन डिमांड, यानी जब बिल को लेकर के जाएं तब जाकर के आपका पेमेंट हो जाए। एक होता है आपका बिल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। और एक होता है बिल आफ्टर साइट। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या डिफरेंस है आपको समझाते हैं। सामान कब बेचा गया है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को, और 3 महीने का मैच्योरिटी डेट इसमें दिया गया है और आफ्टर साइट लिखा हुआ है।
हालांकि आप बनाओगे डायरेक्टली तो भी आपको बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मतलब समझिए। यहाँ पर एक हो गया आपका बिल एट साइट हो गया आपका, एक हो गया बिल आफ्टर डेट हो गया, और एक होता है बिल आफ्टर साइट। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, आफ्टर साइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पर अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल केस समझते हैं हम यहाँ पर कि बिल आफ्टर डेट क्या होता है। देखिए, जब जिस दिन बिल को ड्रॉ किया गया उस दिन अजय ने अपना इसके ऊपर साइन किया, ठीक है, और यहाँ पर बलबीर ने भी अपना साइन यहाँ पर बलबीर ने साइन कर दिया। तो जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से आप मैच्योरिटी डेट काउंट करिएगा। तो ये होता है बिल आफ्टर डेट, यानी जिस दिन ड्रॉ होगा उस दिन से ये बिल का जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगा। बिल आपका हो जाएगा ये आफ्टर डेट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1 जनवरी को सामान बेचा गया, लेकिन हो सकता है कि बलबीर जो है इस बिल को 15 जनवरी को, मतलब समझिएगा 15 जनवरी 2017 को एक्सेप्ट करता है, यानी 15 जनवरी 2017 को इस पर अपना साइन करता है, बिल को एक्सेप्ट करता है। तो बताइए कि मैच्योरिटी डेट कब से शुरू होगा, क्या 1 जनवरी से जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया उस दिन से, या 15 जनवरी से जिस दिन बिल जो है आपका, जिस दिन यहाँ पर बलबीर ने एक्सेप्ट किया उस दिन से शुरू करेंगे। तो 2 तरीका आपका बिल होता है, यहाँ पर 2 तरीका नहीं, एक्चुअली 3 तरीका होता है। बिल आपका होता है आफ्टर साइट हो गया आपका एक बिल, और एक हो गया आफ्टर डेट हो गया, और एक होता है आपका बिल एट साइट। तो बिल एट साइट का मतलब होता है पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। बिल एट साइट का मतलब होता है आपका पेबल ऑन डिमांड। अब यहां पर आफ्टर साइट लिखा हुआ है। आफ्टर साइट का मतलब जब बलबीर ने एक्सेप्ट किया तब से आप उसका काउंटिंग शुरू करोगे। फिलहाल बलबीर ने तुरंत ही जो है वो बिल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। 1 मिनट, क्वेश्चन हम सामने लेकर आते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पर कि 1 जनवरी को जो है सामान बेचा गया 10,000 का, और डिस्काउंट था कितना, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 20%, यानी 2,000 का सामान उधार में बेचा गया। यहाँ पर 3 महीने के बाद बोलता है और आफ्टर साइट बोलता है। तो यहाँ पर तो बलबीर ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि डेट दिया था कि बलबीर ने 15 जनवरी को एक्सेप्ट किया, तो आप यहाँ से मैच्योरिटी डेट काउंट करना 3 महीना शुरू करते, ठीक है। तो तब कैसे होता है यहाँ पर, देखिए 3 महीने बोला है तो 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, है ना, और प्लस 3 दिन 18 अप्रैल 2017, ये आपका मैच्योरिटी डेट होता। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता, देखिए क्वेश्चन में तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि आफ्टर साइट है ना, 3 मंथ्स आफ्टर साइट। अगर बोलता क्वेश्चन में ये बोल देता कि 15 जनवरी को एक्सेप्ट किया है, तो आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते। लेकिन क्या किया है, क्वेश्चन में बोला है कि जब बिल ड्रॉ हुआ है उसी दिन एक्सेप्ट किया गया, तो मतलब आप यहाँ से ही काउंट करना, क्योंकि बिल का ड्रॉ का डेट भी यही है और एक्सेप्टेंस का डेट भी यही है। तो आप इसी को लेकर के चलोगे। क्यों? क्योंकि बिल में आपका आफ्टर साइट लिखा हुआ है। अगर बिल में आपका आफ्टर डेट लिखा होता तो आफ्टर डेट का मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ, अगर आफ्टर डेट लिखा रहेगा, मान लो लिख करके देता है, तो जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन से आपका काउंटिंग शुरू होगा, ना कि आपका बिल मान लो कि 15 तारीख को बिल आपका आफ्टर डेट है, ये क्वेश्चन में लिखा है, और मान लीजिए एक्सेप्ट किया 15 को, तो 15 से नहीं शुरू करिएगा, आप जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ 1 तारीख से ही शुरू करिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बिल आफ्टर साइट, आफ्टर डेट नहीं, आफ्टर साइट। तो मतलब कि जिस दिन बिल को ड्रॉ किया गया उस दिन नहीं, जिस दिन एक्सेप्ट किया गया, तो उस दिन से आप काउंट करना स्टार्ट करिएगा। थोड़ा सा बात में डिफरेंस है, समझिएगा उसको। फिलहाल अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया उसी दिन एक्सेप्ट किया गया, तो इसमें मैच्योरिटी डेट में कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं है। जैसे काउंट करते थे वैसे ही काउंट करिएगा। सिर्फ हम आपको मतलब समझा रहे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन में ज़रा सा ट्विस्ट कर देगा तो मैच्योरिटी डेट आपका निकालने में गलत हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में ज़रा सा कह देता कि आपका जो है बी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है बिल को 15 जनवरी 2017 को, तो
15 जनवरी को, 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ बिल, 15 जनवरी को, तो फिर 15 जनवरी से आपको काउंट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका ड्रॉ का डेट और एक्सेप्टेंस का भी डेट दोनों एक ही है, तो यहाँ पर जो है आपको अलग से कोई काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 जनवरी से 3 महीने का हो जाएगा, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, और 1 मार्च से 1 अप्रैल, 3 दिन, 4 अप्रैल 2017 ये मैच्योरिटी डेट निकल कर आता है। ओके, इसके बाद कहता है कि हैविंग सरप्लस फंड। हैविंग सरप्लस फंड का मतलब बलबीर के पास सरप्लस फंड था, ज़्यादा पैसा था, बहुत पैसे वाला हो गया होगा, तो इसके पास इतना फंड था कि वो क्या कर सके, यहाँ पे अजय को पैसा समय से पहले दे सके। तो बोलता है हैविंग सरप्लस फंड्स बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4 मार्च 2017। तो कब पे कर दिया, यहाँ पर 4 मार्च, 4 मार्च को ही क्या कर दिया, यहाँ पर पेमेंट कर दिया बिल का। एंड वॉज अलाउड अ रिबेट ऑफ 18% पर एनम। और कितना का छूट दिया, अजय ने बलबीर को कितना छूट दिया, 18% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर छूट दिया गया। तो दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जनरल एंट्री पास करेंगे ये हम देखते हैं। जर्नल ऑफ अजय और जर्नल ऑफ बलबीर। सबसे पहले 2017 सामान बेचा गया 1 जनवरी को, 1 जनवरी सामान किसे बेचा गया, तो बलबीर को। बलबीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा गया, 8000 का। ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, तो 8000 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यह एंट्री पास करेगा 1 जनवरी। परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे सामान खरीदा, अजय से, तो ये हो जाएगा आपका 8000 रुपीज़। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। इसके बाद किया जाएगा बिल ड्रॉ। बिल ड्रॉ करेगा 8000 रुपये का 1 जनवरी को। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बलबीर, कितने का, 8000 रुपये का 1 जनवरी। हाँ, यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना कि 1 जनवरी को यहाँ पर क्या किया गया, बिल को सबसे पहले ड्रॉ करोगे तभी तो रिबेट मिलेगा ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, बिल को ड्रॉ किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बिल ड्रॉ कर लेना। ये हो जाएगा आपका 1 जनवरी, ये हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट और अजय, कितने का, 8000 रुपीज़ का। सबसे पहले क्या किया गया, आपका बिल को ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पर बिल ड्रॉ का हम एंट्री बना दिए। अब ड्रॉ किया जाएगा तब अब समय का वेट किया जाएगा, कब तक, 4 अप्रैल तक। लेकिन अगर पहले पेमेंट कर दिया जाएगा तो सेलर जो अजय है वो क्या करेगा, बलबीर को डिस्काउंट देगा। चलिए ठीक है। यहाँ पर अब आता है मैच्योरिटी डेट। तो क्या हम मैच्योरिटी डेट यहाँ पर लिख दें, नहीं, मैच्योरिटी डेट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट कब दे रहा है यहाँ पे, मार्च में, यानी 1 महीना पहले पेमेंट, 1 महीना पहले दे रहा है। तो 8000 का कितना परसेंट है, 18% है ना। 8000 का कितना परसेंट है आपका, 18% आपका है पर एनम, ठीक है, 18% पर एनम। और कब दे रहा था, देखिए 1 महीना पहले, अप्रैल इसके बाद मंथ होता है, लेकिन 1 महीना पहले मार्च में दे रहा है, 4 मार्च को। तो 4 मार्च से आपका 4 अप्रैल पूरा 1 महीना हो गया, तो 1/12 ये हो जाएगा। तो ये आपका डिस्काउंट हो गया 120 रुपये का। 120 रुपये का यहाँ पर जो है एक तरीके से रिबेट देगा, छूट देगा अजय, किसको देगा, बलबीर को। ठीक है, एंट्री क्या बनाएंगे,
अब बताइए कितना तारीख को पैसा कब मिल रहा है, तो 4 मार्च को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 4 मार्च। मैच्योरिटी डेट क्या है आपका, 4 अप्रैल। अब उनको उससे मतलब नहीं है, 4 मार्च 2017 को पेमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर अब पेमेंट ये लेगा। क्या लिखेगा बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यही पेमेंट का एंट्री बनाते हैं। पहले ये एंट्री आप पास करिए। बुक्स ऑफ अकाउंट में, अजय के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा, बैंक ऑन डेबिट टू BR, यही एंट्री बनाते हो। एसेट बढ़ा था तो डेबिट, घट गया तो क्रेडिट, और अकाउंट में उसका पैसा आ गया। बिल कितने का है, 8,000 रुपये का, लिख दिया 8,000। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अजय ने क्या किया कि छूट दिया बलबीर को, तो रीबेट दिया, लिखिएगा आप रीबेट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रीबेट ऑन किस पे दिया, बिल पे, छूट दिया अकाउंट, कितने का छूट दिया, 120 रुपये का। तो ये अजय के बुक्स ऑफ अकाउंट में 120 रुपये हमने डेबिट किया, क्योंकि इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है 120 रुपया। तो बताइए कि अजय के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 7,880 रुपीज़ ये आएगा, क्योंकि 120 रुपये का छूट दे दिया है। क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ पर ये पेमेंट दे रहा है 4 मार्च को ही, 4 मार्च क्या करेगा, इसका लायबिलिटी ख़त्म, ये डेबिट कर देगा। अकाउंट कितने से लायबिलिटी खत्म, 8,000 से लायबिलिटी खत्म हो रहा है, तो 8,000 से डेबिट कर देगा। टू बैंक से पैसा पेमेंट कर रहा है, बताइए बैंक से कितना पैसा पेमेंट कर रहा है, 7, यहाँ जितना आ रहा है इसके पास उतना ही पेमेंट कर रहा है, 880। और यहाँ पे क्या लिखेगा, इसके लिए फ़ायदा है, रीबेट ऑन बिल अकाउंट कितना, 120 रुपये। इसके लिए नुकसान था, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर उसने क्या कर दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से। और आपका बलबीर के लिए फ़ायदा है, तो ये क्या कर देगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूल से इसने क्रेडिट कर दिया। तो ये जनरल एंट्री बनता है आपका रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट में। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो हम आपको एग्जाम्पल में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो डिसऑनर का केस है, क्वेश्चन नंबर 13, वो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक आप जितना भी क्वेश्चन है, बच्चे हम बार बार कह रहे हैं आपको, आप खुद से बनाइएगा, सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको। जब तक अगर फंसिएगा भी कहीं, तो पहले आप एग्जाम्पल पे चले जाइएगा, वहाँ से समझिएगा, और फिर से आप यहाँ पर आकर के बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वैसा ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आप देखिएगा, फिर उसके हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाइएगा। नहीं बनेगा तब आप वीडियो को देख करके इसको समझिएगा कि कैसे कैसे एंट्री होता है। थैंक यू।